आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड. भादवड संघासाठी भरपूर शुभेच्छा आल्या आहेत, भरपूर मेसेज आलेले आहेत आमच्याकडे. बेस्ट ऑफ लक सांगितलं आहे योगेश म्हात्रे, मिराज तांडेल आणि खास करून जयेश म्हात्रे देखील मॅचचा आनंद घेते. त्यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत भादवड संघाला. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांसाठी. खेल की शुरुआत, पहली गेंद अच्छा ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ के बाई तरफ खेला था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर प्रतीक द्वारा. सिंगल पहली गेंद पर. पोगाव टीम पहले बैटिंग कर रही है इस मैच में. टॉस भादवड टीम ने जीता है. पहले गेंदबाजी करने का निर्णय. 4-4 ओवर का ये भी मुकाबला है. आज कुल मिलाकर 8 टीमें खेली है. और लगभग हिट विकेट होते होते वहाँ पर रह गए बैट्समैन. बहुत ज़ोरदार हिट लगाने का प्रयास किया था तुषार ने. सागर और तुषार ये स्थापित सलामी जोड़ी क्रीज पर. एक और सिंगल. दोनों भी बल्लेबाज 1-1 पर बैटिंग करते हुए. शरीर का संतुलन ठीक तरह से बना नहीं पाए थे, लेकिन किस्मत अच्छी है कि स्टंप्स पर जाकर नहीं टकराए वहाँ पर बैट्समैन. इस बार उछाल दिया है सागर पाटिल ने. 2 खिलाड़ियों के दरमियान से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए. खेळतो आणि सुभाष धुमाल नेहमी म्हणत असतात की एक वेळेला मॅगी खायला विसरणार पोगावचे समर्थक, मात्र सॅगी याची बॅटिंग पाहण्यासाठी विसरणार नाही. असा हा सॅगी मैदानाच्या आतमध्ये ऑन फायर झाला. ज़बरदस्त बल्लेबाज है. घंटों का काम मिनटों में करना पसंद करते हैं. इस बार फिर से गैप ढूंढा है एक्स्ट्रा कवर की तरफ. फील्डर दूर से आते हुए मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है. 2 रन लेने का अवसर सागर के पास. हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश. सुनील, ये सही रणनीति मानी जा सकती है कि हर गेंद पर प्रहार किया जाए? कदाचित, कारण की क्षमता आहे आणि येणाऱ्या फलंदाज अजून मजबूत फलंदाजी आहे. कारण की ज्या प्रकारे भावेश वारे आहेत आक्रमक, आणि 4 षटकामध्ये आक्रमण केलंच पाहिजे. जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने का प्रयास. प्रेम की ये गेंद इस बार वाइट यॉर्कर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला है. कहीं ना कहीं शायद कवर्स की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी थी गेंद. एक अच्छी गेंद. हर गेंद पर रन बनाया है बल्लेबाजों ने. 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है पहले ओवर की. स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के. तुषार 1 पर बैटिंग करते हुए, सागर 8 पर खेलते हुए. हवा में है गेंद. मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन नो मैंस लैंड में. 3 खिलाड़ी प्रयासरत थे कैच के लिए और बढ़िया दौड़. स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स बढ़िया. 2 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. महत्वपूर्ण मुकाबला है. क्वार्टर फाइनल मैच है वैसे देखा जाए तो. जय हनुमान पोगाव और आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड के बीच में. पोगाव टीम का स्कोर 1 ओवर के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के. जर पाहिलं आपण पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. कुठल्या प्रकारे विकेट फेकल्या गेलं नाही आणि 11 धावाची सरासरी. अजय ही सरासरी कायम ठेवली की या षटकामध्ये तर मात्र 25चा आकडा सहज पार करेल. पण इथून आक्रमण करणं गरजेचं आहे, कारण की पाहतोय आपण आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड संघाची फलंदाजी अतिशय मजबूत आहे. और देखिए, दोपहर में जो स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो स्कोर बहुत अच्छा लगता है, वो उससे थोड़ा कम स्कोर भी शायद शाम के सत्र में अच्छा हो सकता है. जैसे आपने कहा कि 11 रन प्रति ओवर, 44 रन भी एक अच्छा टोटल बन सकता है. 50 के करीब का कोई भी टोटल उतना आसान होने वाला नहीं है चेस करना. अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. कारण की आजच्या हा पहिला दिवस आहे आणि शेवटचा टप्पा पाहतोय आपण. आणि अशा शेवटच्या टप्प्यामध्ये एवढं सोपं नसते की आपण सहज फटकेबाजी करून सामना जिंकू देईल. संघर्ष करावा लागतो आणि त्यात जर विचार केला आपण, ही मातीची खेळपट्टी आहे आणि या वेळेस चेंडू व्यवस्थित बॅटवर येत नाही आहे. और रोशनी थोड़ी सी कम रहती है. मौसम थोड़ा सा भारी होता है, भारीपन रहता है वातावरण में. और गेंद उतनी ट्रैवल नहीं करती है जितनी तेज़ धूप में करती है, दोपहर के सत्र में करती है. नेवर लेकर करेश मात्रे. फुलर लेंथ बैक टू द बॉलर. बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और बैट्समैन रन आउट.
तुषार शेळके को लौटना होगा पेविलियन में। शानदार क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू में करेश द्वारा। नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येतोय आणि आवश्यकता होती एका विकेटची आणि विकेट इथे मात्र धावचीच्या स्वरूपात पाहायला मिळते। बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला था सागर ने, शायद कॉटन बोल्ट का भी अवसर था लेकिन गेंद को रोका और वही तो सबसे बड़ी बात थी। बहुत ही करारा स्ट्रोक था, कैच करना बहुत मुश्किल था लेकिन गेंद को रोका और उसके बाद बैट्समैन को रन आउट किया। त्रिमूर्ति नए बैट्समैन आए हैं। फुल टॉस है, इस बार खेलना चाहते थे शायद स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, गेंद सामने लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई, बाला है वहाँ पर, एक रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर पहुँच चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। जो भी कमज़ोर गेंद मिलेगी सुनील यहाँ पर बल्लेबाजों को, उसका पूरा फायदा उठाना होगा। इस बार दर्शनीय कवर ड्राइव, फील्डर है डीप में, मिसफील्ड और पीछे बैकअप नहीं मिलने वाला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पण जिथं अजय आता मात्र म्हणावं लागेल 1-2 का 4, जिथं 1 धाव होती तिथे मात्र 3 एक्स्ट्रा म्हणजे 4 धावा पाहतोय आपण कव्हर बाउंड्रीवर। जो क्षेत्ररक्षक उभा होता तुषार, खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, थोडंसं निराश तिथे मात्र करेश याला आपण पाहिलंय। धावसंख्येत भरपूर धावसंख्या पाहतोय 16, सफल झालंय, उंच असा फटका आहे, चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। अभी देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या आता है। टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है यहाँ पर, तीसरे अंपायर की तरफ ये निर्णय सौंपा गया है। हालांकि एफर्ट अच्छा था वहाँ पर, लेकिन क्या फील्डर बाउंड्री को छू गए हैं गेंद को रोकते समय, ये देखने वाली बात है। येस, आपण तिसऱ्या पंचांची मदत घेऊया आपण, कारण की खूप चांगला प्रयत्न तिथे राहिला होता मुकेश मते यांचा। तीसरे अंपायर तौफीक नफोनकर, उनका निर्णय आना अभी बाकी है। महत्वपूर्ण निर्णय है मैच के लिहाज से। बहुत ऊंचा स्ट्रोक खेला था वहाँ पर, वो कॉर्नर की दिशा में फील्डर बाउंड्री पर मौजूद थे। स्लो में मोशन में एक बार फिर से देखते हुए अंपायर, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर दर्शकों को और खिलाड़ियों को। इस गेंद से पहले स्कोर 16 था, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। देखना है ये सिक्सर है या फिर छक्का बचाया गया है। और निर्णय आता हुआ तीसरे अंपायर का, ये 6 रन। फील्डर का प्रयास अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्दे को छू रहे थे जब गेंद को उन्होंने रोका था, तो सिक्सर निकला है त्रिमूर्ति के बल्ले से। पिछली गेंद पर चौका, इस गेंद पर छक्का, अच्छे टच में, कवर ड्राइव भी बहुत बढ़िया खेला था। स्कोर उछलता हुआ 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। करिश मात्र एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द स्टंप्स, और इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपने आप से निराश है, संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। इस बार हालांकि उछाल भी उतना ज़्यादा नहीं था जितनी कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे थे बैट्समैन। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, निश्चित रूप से 50 के आंकड़े पर नज़र है बल्लेबाजों की। जानते हैं पोगाव के बल्लेबाज भी कि विपक्षी टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी है। दूर से खेलने का प्रयास, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, टॉप एज लगा था बल्ले का और विकेट कीपर प्रेम ने कोई गलती नहीं की। त्रिमूर्ति पेविलियन में लौटते हुए
कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आज पहिला दिवस खूप आनंदाने गेला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सर्व संघाने उपस्थित राहून या स्पर्धेची शोभा वाढवली. सर्वप्रथम स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही आभार व्यक्त करतोय, ज्याने ज्याने या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केलं आहे. भिवंडीचे राजा माणूस मान्य श्री करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेतील सुंदर अशा ट्रॉफीज त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत. प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक आणि तृतीय पारितोषिक आणि चतुर्थी पारितोषिक आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देखील करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. सन्मान चिन्ह मित्रांनो, या स्पर्धेच्या माध्यमातून विजयजी शंकर पाटील गौरव मोटरचे प्रोप्रायटर आणि प्रदीप महादू पाटील अध्यक्ष आर्यन सिटी यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह या स्पर्धेच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर श्री समर्थ कृपा स्टोर सँडी भुईर यांच्या माध्यमातून पाण्याची सोय झाली आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आई एकविरा कोल्ड्रिंक्स, जिश शेलार आणि मंगेश शेलार यांच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था झाली आहे. मेडिसिन बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स जो आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हरिओम मेडिकल आमचे सर्वांचे लाडके अविदादा अवि दळवी आणि विवेक म्हात्रे यांच्या माध्यमातून फर्स्ट एडची व्यवस्था झाली आहे. मॅन ऑफ द मॅचसाठी एक केक काउंटी यांच्या माध्यमातून विनय पाटील आणि परेश पाटील यांच्या माध्यमातून आणि जी स्पर्धेमध्ये आपण चेंडू वापरतोय 6 इट बॉल वापरले जात आहेत. आणि मित्रांनो, सर्वात सुंदर असा टॉस बॉक्स स्वर्गीय कालुराम माळी यांच्या नावाने आपण पाहतोय, जो स्पॉन्सर केले हरेश माळी आणि कल्पेश पाटील. थैंक यू. धन्यवाद संदेश. नया ओवर लेकर हरीश वाइट से शुरुआत करते हुए. पिछले मैच में उन्होंने पारी का आखिरी ओवर किया था और आर के पाटिल स्टैंड एंड से उन्होंने गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में उनको तीसरा ओवर दिया गया है और साथ में एंड भी उनका बदला गया है. इस समय स्वर्गीय श्याम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी करते हुए मैदान के उत्तरी छोर से. बेहतरीन यॉर्कर इस बार, क्लीन बोल्ड. तिसरा फलंदाज बाद होतोय आणि धावपलकावर जर धाव पाहिल्या आपण अजय तिथे मात्र पाहतोय की 23 धावा आहेत 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. तिसरे षटक प्रगतीपथावर आहे आणि ही स्थिती जर कायम राहिली तर 40-25 आकडा सहज पार करेल हा संघ. जी हाँ, जिस तरह की रन बनाने की गति है उसको देखते हुए ये लगता है, लेकिन यदि इस तरह की सिचुएशन आप बता रहे हैं, ऐसे विकेट्स गिरते रहे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है 45 की तरफ पहुंचना. जब विकेट्स आपके गिरते जाते हैं तो फिर रनों पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लग जाता है. ये कई बार हम देख चुके हैं. हरेश को सफलता मिली है. अभी भी 11 गेंदें कुल मिलाकर पारी में शेष है, यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो. और 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है, भावेश वारे और तुषार गायकर के पास स्ट्राइक. एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट है और 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर. हवा में है गेंद, किस्मत का सहारा मिलता हुआ शॉट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. फटका चांगला नव्हता पण परिणाम चांगला मिळाला आहे. 4 धावा धावपलकामध्ये ऍड करताना पाहतोय आपण. जाना चाहते थे ठाना लेकिन पहुंच गए बुल्ढाना, लेकिन चौका मिला है, ये महत्वपूर्ण बात है. और बढ़िया स्ट्रोक इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से. अच्छा करारा स्ट्रीट ड्राइव, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह खेला था, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग. सिर्फ 1 रन इस दफ़ा. स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. कश्मकश आज पूरे दिन भर हमने देखी है क्रिकेट के खेल में. काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं. ग्रामीण की कुल मिलाकर 16 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है. सिटी की, भिवंडी सिटी की 18 टीमें खेलने वाली है और ग्रामीण सिटी का एक फाइनल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 11 तारीख को हालांकि फाइनल मैच खेला जाने वाला है. एक थोड़ा अलग फॉर्मेट बनाया गया इस टूर्नामेंट के लिए. 2 फॉर्मेट्स में टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन फाइनल मुकाबला एक होने वाला है. ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है ग्रामीण का. आज का पहला हाफ, जबरदस्त स्ट्रोक, पुल और सक्सेसफुल, धमाकेदार सिक्सर.
भावेश वारे अतिशय उल्लेखनीय दर्जेदार फलंदाजी करतोय. धावसंख्या पाहतोय आपण 34. और टूर्नामेंट के 50 छक्के भी पूरे हो चुके हैं. ये 51वां सिक्सर था. ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन हम तक ये जानकारी पहुंचाते हुए धन्यवाद साहिबा. मारी किनारा और बहुत अच्छा कैच. क्या लिया गया जी, हाँ अंपायर की उंगली ऊपर. हालांकि जश्न मनाते वक्त गेंद हाथ से चिटकी थी, लेकिन अंपायर ने बैट्समैन को आउट घोषित कर दिया है. अच्छा कैच, विकेट का पतन. ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि भावेश वारे बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए आज. जिस तरह से पहले मैच में 46 रनों की धुआंधार पारी खेली और इस मैच में भी पहली गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला था, लेकिन अगली गेंद पर उनको चलता किया है हरीश मलावकर ने. 34 पर गिरा है चौथा विकेट. नए बैट्समैन आए हैं सुदर्शन. नवीन फलंदाज पाहतोय आपण सुदर्शन. अजून एका चांगला मधल्या फळीतला फलंदाज आहे आणि क्षमता आहे चांगली फटकेबाजी करण्यासाठी आणि या हाणामारीच्या षटकामध्ये ती सिद्ध करावी लागेल. धावसंख्या जर पाहिली आपण 34 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. हरीश सज्ज होताना यावेळेस मात्र एका चांगल्या लेंथरचा चेंडू आणि याचबरोबर पाहतोय आपण षटकाची समाप्ती. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण 34 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. जाऊया आपण संदेश पाटील यांच्याकडे. थँक्यू. कॉमेंट्री बॉक्स नुकतंच आगमन झालं आहे. करेश म्हात्रे यांचे काकाश्री श्रावणजी म्हात्रे यांचा या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालं आहे. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आपण पाहताय एका बाजूला जय हनुमान पोगाव संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड संघ तुम्हाला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना. अजून एक पहिल्या इनिंगचा खेळ बाकी आहे, तोपर्यंत चर्चा करूया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अजय घरत आणि सुनील पवार यांच्यासोबत. धन्यवाद संदेश पाटील भिवंडीकर. अंतिम षटक अजय घरत, तुझा अनुमान किती असेल या अंतिम षटकामध्ये? 12 या 15? जी बिल्कुल, आपके साथ जाना चाहूँगा. बल्लेबाजों की भी वही सोच रहेगी, 12-15 रन बनाए जाए, लेकिन बालातरे की सोच थोड़ी अलग रहेगी. वे चाहेंगे कि 10 के अंदर ही रन खर्च किए जाए. और कहीं ना कहीं बायात के बैट्समैन पिछले ओवर में क्रीज पर थे, इसलिए उनको अटैक पर इस अंतिम ओवर में लाया गया है. स्विंग किया ऑन साइड में, कैच का मौका और कोई गलती नहीं. अच्छा कैच. बालातरे आज विकेट टेकर साबित हुए हैं. इस मैच में भी पहली गेंद पर उनको सफलता मिलती हुई. गेला पण गोलंदाजी अतिशय सुरेख गोलंदाजी पाहिली आपण. प्रत्येक सामन्यामध्ये विकेट टेकिंग गोलंदाजी करताना पाहतोय आपण बाळातरे याला. आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड विपक्ष पाहतोय आपण जय हनुमान पोगाव. या दोन्ही संघादरम्यानची आजच्या दिवसाची शेवटची लढत आहे आणि या चांगली कामगिरी प्रत्येक सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. पण या सामन्यात जर पाहिलं आपण आतापर्यंत निश्चितच धावसंख्या येते 34 आणि पहिल्या चेंडूवर इथं मात्र विकेट प्राप्त करतोय आणि चांगला फलंदाज 5-5-34. अच्छा कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की है. थोड़ी उंगलियां भी फेरते रहे हैं. कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है बालातरे ने. नए बैट्समैन अक्षय. सुदर्शन के पास स्ट्राइक, ऊपरी किनारा लगा, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर कैरी नहीं हुई गेंद. सिंगल लेते हुए वहाँ पर बैट्समैन. ज़बरदस्त गेंदबाजी, अच्छा उछाल भी मिल रहा है. आणि तिथं प्रत्येक चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अजय घरत हा चेंडू जर पाहिला आपण आउट स्विंग म्हणजे टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघणारा चेंडू होता. पूल करण्याचा प्रयत्न, मोठी कट घेऊन चेंडू बराच वेळ हवेत होता, पण फायनली एक क्षेत्ररक्षकाजवळ चेंडू पोहोचू शकला नाही आणि तोपर्यंत मात्र एक धाव पूर्ण करतोय. बड़े स्ट्रोक्स की कहीं ना कहीं आवश्यकता है पोगाव टीम को. शॉर्ट आर्म पुल और ये गेंद मैदान के बाहर गुल. 6 रन.
अजय या षटकारांनी पाहतोय आपण 40 आकडा पार केलाय 41. अजून जर पाहिले आपण इथून 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आता मात्र 50 आकडा पार करेल. उतना आसान तो नहीं होने वाला है कि यॉर्कर आएगी जी नहीं, लेकिन फुलर लेंथ गेंद थी, थोड़ा दूर रखा बल्लेबाज से, छकाया वहाँ पर बैट्समैन अक्षय को. अब केवल 2 गेंदें शेष है, लेकिन रन्स 41 हो चुके हैं और इस पर भी संघर्ष हो सकता है क्योंकि पोगाव टीम की बॉलिंग भी बढ़िया है. उनके पास खासतौर पर जो युवा गेंदबाज है आकाश, उन्होंने तो काफ़ी प्रभावित किया है. ज्ञानेश्वर अविनाश भी एक अच्छे बॉलर है. इस बार गेंद हवा में सीधे फील्डर के पास खेल बैठे लॉन्ग ऑन पर, विकेट का पतन. दोन होम रेटर देण्यात आलेल्या आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. थँक्यू ऑर्गनाइज कमिटी आणि धन्यवाद मानसी जगदीश नाईक, वंडर ऑफ भिवंडी. थँक्यू. हेलीकॉप्टर उड़ाया ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया अक्षय का. ये सही संपर्क है सुदर्शन के बल्ले से, गेंद मैदान के बाहर. सुदर्शन ने करा दिए है गेंद को बाउंड्री के दर्शन. 6 रन. अंतिम चेंडूवर अतिशय सुरेख उच्च कोटीचा आपण फटका पाहिलाय आणि फेकून देतो चेंडूला दूर असा टावरिंग षटकार. आणि त्या षटकाराने अजय जो अनुमान लावला होता की 45 किंवा 50च्या जवळपास हा संघ पोहोचलेला आहे. आणि इथून निश्चित उल्लेख केला होता की पोगाव संघाची गोलंदाजी अतिशय चांगली आहे. पहिल्या 1 षटकामध्ये 1 किंवा 2 विकेट जर प्राप्त केला कुठल्या गोलंदाजांनी तर मात्र दबाव टाकू शकतोय. पण ज्या प्रकारे सागर फॉर्ममध्ये आहे, 47 धावा आणि 48 धावाचं टार्गेट इथे मात्र उभं केलेलं आहे आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड या संघासमोर. दोनों टीमों के जो जर्सीज़ है, खासतौर पर टी शर्ट्स जो है जर्सीज़, उनके कलर वाइट है. टेस्ट क्रिकेट ऐसे लगता है कि हो रहा है. हालांकि पोगाव टीम का जो ट्रैक पैंट है उनका भी कलर वाइट है, लेकिन अपोजिट साइड में ब्लैक है. लेकिन देखिए टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन दोनों टीमों का टेस्ट ज़रूर होने वाला है इस मैच में. अच्छा टारगेट सेट किया गया है, 48 का टारगेट है. 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भादवड़ टीम को. बिल्कुल सही आकलन किया आपने. अगर दोनों टीम का अपन ड्रेस देखेंगे तो इस वक्त टी शर्ट वाइट है और एक टीम का ट्रैक ब्लैक है. टेस्ट तो नहीं है, लेकिन दोनों टीम के बीच में टेस्ट जरूर होगा इस वक्त. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. मात्र धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. थांबवतो मी तुम्हाला, कारण की उद्या देखील ठीक आपण 9 वाजता पहिला चेंडू टाकणार आहोत. तर दोन्ही संघाने उद्या ज्या संघांचा पहिला मॅच आहे त्या संघांनी दोन्ही लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचं उद्याच्या दिवसामध्ये. मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये चमकत्या ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळतील. राजा माणूस करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत. प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक आणि चतुर्थ पारितोषिक आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. सुंदर अशी ट्रॉफी प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न आहे ही ट्रॉफी पटकवण्यात, आणि ते ट्रॉफीज करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून आहेत. आणि सन्मान चिन्ह आपण पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. विजय शंकर पाटील गौरव मोटरचे प्रोप्रायटर आहेत. प्रदीप महादू पाटील अध्यक्ष आर्यन सिडी यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह देण्यात आले या स्पर्धेमध्ये. श्री समर्थ कृपा कोल्ड्रिंक्स, सँडी भोईर आणि आई एकविरा कोल्ड्रिंक्स, जीत शेलार आणि मंगेशर यांच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था झाली या स्पर्धेमध्ये. हरिओम मेडिकल यांच्या माध्यमातून फर्स्ट एड बॉक्सची सेवा आहे. अवी दळवी आणि विवेक म्हात्रे. मॅन ऑफ द मॅच केक काउंटी यांच्या माध्यमातून विनय पाटील आणि परेश पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. सुंदर असा टॉस बॉक्स आपण पाहतोय. स्वर्गीय कालुराम तुकाराम माळी यांच्या स्मरणार्थ हा टॉस बॉक्स इथे उभारण्यात आलेला आहे. कल्पेची पाटील आणि हरीश माळी यांच्या माध्यमातून हा टॉस बॉक्स आहे. मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये 6-8चे बॉल वापरले जात आहेत आणि सकाळपासून फक्त चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळाली आहे अजय घरत. आणि इथे शेवटच्या मॅचमध्ये 30 फटकेबाजी पाहायला मिळेल की गेले 2 मॅचेस आपण पाहतोय अजय. भादवड़ के फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इस अंतिम 4 ओवर्स में भी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिले.
ताकि भादवर टीम जीत जाए, लेकिन पोगाव के जो समर्थक है वे चाहेंगे कि अच्छी गेंदबाजी की जाए, क्योंकि पोगाव टीम भी यहाँ पर आखिरकार जीतने के लिए तो आई है। बहुत अच्छा खेल पोगाव टीम ने पूरे दिन भर पेश किया है, तो समान अवसर है दोनों टीमों के पास मैच को जीतने के, लेकिन जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। 48 का टारगेट। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज भादवर टीम के क्रीज पर पहुंच चुके हैं, बाला दरे और करेश मात्रे। करेश ने तो ठीक ठाक बैटिंग की है, लेकिन बाला ने कहीं ना कहीं बल्ले से निराश किया है। एक और मौका है सुनील उनके पास, ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। अब बल्ला नहीं चला तो फिर मुश्किल हो सकता है टीम का आगे बढ़ना। करेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में। पोगाव टीम के पास बॉलिंग आक्रमण अच्छा है। अविनाश शेळके है, साथ में हम देखें तो अक्षय है, अल्पेश है और आकाश है। 4 अच्छे बॉलर्स है उनके पास। विकल्प के तौर पर सुदर्शन भी टीम में शामिल किए गए हैं, जो पहले 2 मैचेस में नहीं थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने वापसी की है और आखिरी गेंद पर उन्होंने एक छक्का भी जड़ा। 48 का टारगेट। अविनाश पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरी एंड से। वेलकम बंधू काका तरे यांचं देखील आगमन झालं, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम। अभिमन्यू तरे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत, भाविक मंडप डेकोरेटचे प्रोप्रायटर। पहली गेंद फुल टॉस, सीधे फील्डर के पास, लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच, बड़ा विकेट। करेश मात्रे गोल्डन डक का शिकार होते हुए। इससे खराब शुरुआत एक बैटिंग करने वाली टीम की नहीं हो सकती है सुनील। पहली गेंद पर आपका सलामी बल्लेबाज आउट हो जाए। अगदी बरोबर सांगितलं पण, कारण की 48 होतं टार्गेट आहे आणि पहिल्याच चेंडूवर मात्र एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज, तो पण इन फॉर्मच्या दिवसामध्ये त्यांनी अतिशय चांगली कामगिरी केली। त्या फलंदाजाचं विकेट घेणं म्हणजे एक चांगली गोष्ट आहे पोगाव संघासाठी। बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। इस तरह की गेंदों को अमूमन हम देखते हैं कि करेश मैदान के बाहर मारते हैं। लॉन्ग ऑन को क्लियर करने का प्रयास किया, थोड़ी लंबी बाउंड्री है सामने की तरफ, मिडल ही नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, और एक आसान सा कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑन खिलाड़ी के हाथ में, नए बैट्समैन प्रेम चौहान। और इस बार पैर पर लगी है, लेकिन निश्चित रूप से इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ ऑफ स्टंप। अच्छी गेंद। चांगला चेंडू परत पाहायला मिळाला, तर मात्र प्रश्न विचारला होता, पण जर पाहिलं पण उजेष्टीच्या थोडंसं चेंडू बाहेर होता आणि हा जे एक विचार म्हणत असेल पंचाचं ती अपील फेटाळून लावली। धावसंख्या जर पहिले अजून खातं उघडता आलं नाही आहे, खातं उघडलं मात्र विकेट अविनाशांनी दूर आणि त्या टोकाकडनं सज्ज होताना। यावेळेस मात्र प्लेड ऑन असं वाटलं की झालं आहे काय, पण तसं काही घडलं नाही आहे आणि अतिशय वेगात एक चोरटी धाव पूर्ण करतोय फलंदाज प्रेम करणं, जर आपलं खातं उघडतोय। तब्बल अजय ग्रह 30 चेंडूवर 1 रन्सनी खातं उघडलं गेलं, एक बाद एक। नाजूक स्थिती आहे पहिल्या षटकामध्ये जर विचार केला आपण। जी हाँ, और थोड़ा सूझबूझ भरा क्रिकेट खेलना ही होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। देखिए आवश्यक रन रेट जो है वो 12 रन प्रति ओवर का है। ऐसे में एक बड़ा हिट भी लगता है ओवर में तो 12 रन आप बना सकते हो। दूर से बल्ला चलाया था, यहाँ पर गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई। हालांकि आज दिन भर ये विकेट बहुत बढ़िया खेला है, बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है। बाउंस बहुत अच्छा देखने को मिला है, ऑन द राइज भी बढ़िया स्ट्रोक्स हमने देखे हैं, लेकिन पिछली गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी। अविनाश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से गलत लाइन पर खेलते हुए एक और डॉट गेंद। कहीं ना कहीं अभी भी वो दबाव बाला तरे पर नज़र आ रहा है जो पहले 2 मैचेस का कहीं ना कहीं है, क्योंकि एक भी रन अभी तक उनके बल्ले से निकला नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। आणि जिथं आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये जर पाहिलं पण 30व्या वेळेस फटकेबाजीला मैदानात आहे, पण खातं उघडता आलं नाही अजून पाहतोय की आपण आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि खातं उघडता आलं नाही। नाजूक स्थिती आहे, कारण की फक्त आणि फक्त एक धाव। अतिशय सुरेख चेंडू आणि 30 पाहतोय आपण, खातं उघडता आलं नाही आणि एक मोठा धक्का इथे। मात्र काय अफलातून हा षटक हाताळतोय गोलंदाज अविनाश। पहिल्या षटकामध्ये अजयग्रह जर पाहिला आपण पूर्णपणे वर्चस्व पाहतोय आपण पोगाव संघाचं, इथं मात्र पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय।
ज़बरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम अविनाश की। क्या उनका नियंत्रण रहा है ऑफ स्टंप की लाइन में या फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, यही उनका आक्रमण रहा है। गुड लेन से हल्का सा आगे रखते रहे गेंदों को और उसमें उनको कामयाबियाँ मिलती चली गई। बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद स्कोर केवल 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और अब बचे हुए 3 ओवर्स में 47 रनों की आवश्यकता है भादवट टीम को ये मैच जीतने के लिए। बालातरे ने पूरी तरह से निराश किया बल्ले के साथ, 3 के 3 मैचेस में डक पर आउट हुए। आणि अजय घरत आजच्या दिवसातला सर्वात चांगला बॉलिंग विश्लेषण जर पाहिलं आपण तो एक कीर्तिमान इथं मात्र पाहतोय अविनाश नावावर जातोय। 1 धाव 2 विकेट, सुरेख कामगिरी या पहिल्या षटकामध्ये। जिस तरह से एक यहाँ पर मेरे मन में सवाल उत्पन्न होता है, बालातरी का फॉर्म था, पहले 2 मैचेस में वो खाता नहीं खोल पाए थे, तो क्या उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा पीछे नहीं रखा जा सकता था? क्या किसी और बल्लेबाज को प्रमोट नहीं किया जा सकता था उनके स्थान पर? आणि जिथं चांगला पण उल्लेख केला, सहमत आहे तुझ्या मतासाठी, पण तो संघनायक ठरवतोय की संधी द्यायची की नाही त्यावर खरं होते। आशेवर असतो माणूस आणि त्याच प्रकारे पाहिलं की तिसऱ्या वेळेस सुद्धा त्याला खाता उघडतेलं नाही। माना कि बालातरे बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, हमने कई बार देखा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बल्ले के साथ उनका दिन भी नहीं नज़र आ रहा था। तो टीम के बारे में आपको सोचना चाहिए। ज़रूर वो आपके प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि बार बार असफल हो जाए फिर भी उनको ही पहले मौका दिया जाए। बिल्कुल आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और कभी कभी ऐसा परिवर्तन करना चाहिए हर एक टीम के कैप्टन ने। जैसा से बालातरे आज दिन भर में बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे, लेकिन गेंदबाजी तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं की। नेवर लेकर अक्षय, अविनाश ने वाकई में विनाश कर दिया पहले ओवर में बल्लेबाजी का। ऑन साइड में उठा के खेल दिया है, गैप ढूंढने में कामयाब, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, पहले बाउंस पर चौका। आई एकविरा प्रतिष्ठान भादोडा संघ, कारण की ही जोडी जर शेवटपर्यंत राहिली तर सामना घेऊन जाईल। प्रेम आणि सागर, जी हाँ, तेज पार्टनरशिप की आवश्यकता है। फिर से बॉटम हैंड को इस्तेमाल में लाए, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? ओहो, व्हाट अ कैच! त्रिमूर्ति गायकर, यू ब्यूटी। मॅच पकडली आहे, काय झेल पकडलाय, काय एफर्ट पाहायला मिळाला इथे। त्रिमूर्ती होता तिथे, काय झेल पाहायला मिळतो अजय। बिल्कुल अजय, आज के दिन का बेस्ट कैच इधर जाते हैं, ये देखिए रिप्ले में, ओ बेहतरीन कैच। इस तरह के कैचेस लपकने लिए वैसे भी त्रिमूर्ति जाने जाते हैं, आउटफील्ड के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन भिवंडी तालुका क्रिकेट। लाजवाब रनिंग कैच, बाएं हाथ से, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अपने बाई तरफ दौड़ते हुए ये उन्होंने कैच लपकाया है एक ही हाथ से, एक हाथ का कमाल। वाकई में ये कमाल कैच है, अद्भुत कैच है। आणि जिथं एक हाताची कमाल आपण बघितली, सुरेख झेल आणि एक मोठा फलंदाज संगणक प्रेम चव्हाण परत एकदा फ्लॉप गेले। आणि त्याच गोष्टीचा मी उल्लेख करणार होतो की आजच्या दिवसामध्ये प्रेम चव्हाण यांच्याकडून सुद्धा हवे तशी कामगिरी संगणकाला करता आली नाही, पण इथं मात्र खूप नाजूक स्थिती आहे आई एकविरा प्रतिष्ठान भादोडा संघाची। 3 बाद 5। नए बैट्समैन मुकेश मते आए हैं। सागर के पास स्ट्राइक इस बार जाने दिया, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, फुलर लेंथ लाइन के अंदर थी, डॉट गेंद की समाप्ति। सागर इन फॉर्म बल्लेबाज है, पहले दोनों मैचेस में उन्होंने तूफानी बैटिंग की है और उसी अंदाज में अब बल्लेबाजी की सही मायनों में आवश्यकता है। मुकेश मते भी बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। आने वाले बल्लेबाजों में हरीश मलावकर भी एक अच्छे बल्लेबाज है। बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबा है, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी नाजुक। और एक और बेहतरीन गेंद, ये बहुत अच्छी सोच की गेंदबाजी। जानते हैं कि सागर के पाले में गेंद रहेगी तो उसको मैदान के बाहर ही मारेंगे, दूर रख रहे हैं उनसे। शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षय। बिल्कुल सही कहा आपने, आणि मी तर म्हणेन की आतापर्यंत सांघिक कामगिरीच्या बळावर या संघाने इथपर्यंत धडक मारलेली आहे आणि या सामन्यात पूर्णपणे पाहतोय की पकड मजबूत करताना जयनवान पोगाव संघ, जबरदस्त गोलंदाजी, सज्ज होताना अक्षय। याच मात्र टर्न केले चेंडूला मिडविकेट क्षेत्राकडे, एका धावेची मागणी, पण एकच धाव, एक धावीने अजय घरत इथून मात्र काही साध्य होणार नाही, कारण की अजून खूप मोठं टार्गेट आहे। फक्त आणि फक्त 6 धावा धावपलकावर पण पाहतोय, इथून अजून सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 42 धावेची आवश्यकता आहे। आणि चेंडूचा जर विचार केला आपण, 13 चेंडू आणि 42 म्हणजे समीकरण असं आहे की किमान 4 मोठे फटके इथं मात्र मारावे लागेल। हिट आउट या फिर गेट आउट, कुछ उस तरह की स्थिति है बल्लेबाजों के सामने। दूर से खेला है, इस बार ऊंचाई है, केवल स्ट्रोक में दूरी नहीं है।
स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था। ओ यहाँ पर रनआउट का अवसर, अपील हो रही है, लेकिन वक्त रहते ही अपने क्रीज में वापस लौट गए सागर तरे। सागर तरे के विकेट पर कहीं ना कहीं सबकी नज़रें हैं, क्योंकि इस मैच से पहले उन्होंने 72 रन बनाए हैं पहले 2 मैचेस में। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स उनके बल्ले से ही आज निकले हैं। ओवर खत्म होता हुआ अक्षय का 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरह से बैकफुट पर इस समय आई एकवीरा प्रतिष्ठान भादवड़ टीम। 12 गेंदे आज के दिन के खेल में शेष है। 12 गेंदों में 41 रन बनाने हैं। इथून मात्र संघर्ष करावा लागेल, कारण की 12 चेंडू आणि 11चं समीकरण आहे. आणि आम्ही उल्लेख वारंवार हेच करत होतो की पोगाव संघाची गोलंदाजी मजबूत आहे. किमान 40च्या आतमध्ये जर रोखलं असतं तर जमलं असतं, पण आता मात्र कठीण आव्हान आहे. पण विसरून चालता येणार नाही, ही जोडी अजून खेळपट्टीवर आहे. इथून मात्र 12 चेंडूमध्ये 41 टार्गेट मोठं आहे, पण जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही किंवा शेवटची धाव होत नाही त्यावर भविष्यवाणी करणं उचित ठरत नसते. कित्येक वेळा आपण पाहिलं क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये. जी हाँ, यही तो क्रिकेट का असली मज़ा है। क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती है, जब तक अंतिम रन नहीं बनाया जाता है, या फिर जब तक अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को हम विजेता घोषित नहीं कर सकते हैं। ज़रूर समीकरण कठिन है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। 12 गेंदे 41 रन। एक युवा बॉलर के हाथ में गेंद, आकाश, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने अपनी बॉलिंग से। आणि तिथं अतिशय सुरेख कामगिरी आतापर्यंत. एक कमी वयाचा हा गोलंदाज आपल्या संघासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करतोय. आणि आता मात्र रोखायचे त्यांना 12 चेंडूमध्ये 41. एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे, कारण की आघाडीचे 3 महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद झाले आहेत. तर नवीन फलंदाज आहे दोन्ही. एक जर पाहिलं आपण मुकेश मते आणि सागर, दोन्हीकडे क्षमता आहे आक्रमण करण्याची, पण ते सिद्ध करावे लागेल, कारण की 12 चेंडू आणि 41 धावाचं तगडं आव्हान त्याच्यासमोर अजून जिवंत आहे. मुकेश मते के पास स्ट्राइक, घाट घाट का पानी पी चुके हैं, बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी है। शॉर्ट गेंद, इस बार मौका ज़रूर था लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। पुल किया, ज़मीनी रास्ते से खेला, हवा में खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए और केवल 1 रन। इक्का दुक्का रनों से बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है भादवड़ टीम की। चौकों और छक्कों में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने का प्रयास करना होगा, चौकों छक्कों में डील करना होगा बल्लेबाजों को। जे आमच्या डाव्या हाताला जे भिंतीवर मुलं बसलेत त्यांना विनंती करतो की तिथून उठून आपण स्टँडमध्ये बसायचं आहे, तिथून उठायचं आहे आपण। 6 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। इस बार दिशाहीन गेंद थोड़ी तेज़ करने की कोशिश में दिशा से भटक गए वहाँ पर गेंदबाज आकाश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा 1 पर, तीसरा 5 पर। डॉट गेंदें भी काफ़ी इस पारी में अभी तक खेली गई है बल्लेबाजों द्वारा, और वही प्रमुख कारण है कि इस समय थोड़ी बैकफुट पर चल रही है इस मैच में भादवड़ टीम। लेकिन पलटवार कभी भी हो सकता है, क्योंकि सागर तरे क्रीज पर मौजूद है। सज्ज होताना गोलंदाज अविनाश. यावेळेस मात्र आणि जिथं खराब चेंडू होता आणि त्याला मात्र आऊट करण्याचा प्रयत्न होता. हवा तसा बॅटच्या पट्टीत घेतला आणि दुसऱ्या धावची मागणी धोकादायक ठरू शकतोय, पण थोडंसं चुकी झाली तिथं. अजून धाव मिळेल काय, पण नकारतोय सागर. थोडंसं अजय पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये धावपळ पाहायला मिळाली, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं, और जब बड़े शॉट्स नहीं आते हैं तो फिर आपको इस तरह से रन्स चुराने भी पड़ते हैं। थोड़ी सी गलती ज़रूर हुई वहाँ पर फील्डर द्वारा। 2 रनों से स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 पर पहुँच चुका है। 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता है। 10 बॉल्स रिमेन एंड 37 रन्स टू गेट। 10 चेंडू 37 असं समीकरण आहे. आणि इथून मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण की किमान जर पाहिलं आपण 10 चेंडूमध्ये 5 मोठे फटके मारणे अनिवार्य आहे आई एकविरा प्रतिष्ठान संघासाठी जर सामना जिंकायचा असेल. और जो भी टीम जीतेगी इस मैच को, उनके लिए एक इनाम तो पक्का है इस टूर्नामेंट में। आणि जिथं क्वार्टर फायनलचा आपण हा सामना पाहतोय, नारायण प्रतिष्ठान आयोजित स्वर्गीय नारायण स्मृती चिचक 2021चा पहिला दिवस. अतिशय चांगले सामने पाहिले आपण, पण हा शेवटचा जो आजच्या दिवसातला पहिला क्वार्टर फायनल सामना आपण पाहतोय, जवळपास एकतर्फी होतोय की पाहायचं आहे. यावेळेस मात्र परत एक बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला ड्राईव्ह केलेलं आहे, मिड ऑनला चेंडू जातोय आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल. ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है बल्लेबाजों का, गेंदबाजों ने। जिस तरह से सागर के पाले में बिल्कुल भी गेंद नहीं की गई है, लगातार उनसे दूर रखने का प्रयास हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी साबित हुए हैं अभी तक के खेल में गेंदबाज। बल्लेबाजों को कुछ अलग करना होगा। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास और उसमें सफल। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद, 6 रन।
यहाँ जोरदार तमाचा दिया है गेंद पर। शॉर्ट पिच गेंद को सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना बहुत मुश्किल काम होता है। ये क्वालिटी है मुकेश मते की। स्कोर 18 पर पहुंच चुका है और 30 रन चाहिए। और इस बार बैक ऑफ लेन तो थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, बल्ले के काफ़ी करीब से गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। अच्छी वापसी युवा गेंदबाज आकाश द्वारा। अच्छी नोकझोंक चल रही है इस ओव्हर में गेंद और बल्ले के बीच में। अजय, खरं तर आकाश यांचं मग कौतुक करेन. शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर करतोय तो, कारण की जवळपास उजेष्टीच्या बाहेर चेंडूचा मारा ठेवतोय. 7 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 30 धावेची आवश्यकता. यावेळेस मात्र मोठी कड घेऊन चेंडू मात्र फरार होतोय. सीमा पार हा चौकार. फाइन रखा गया था, उस फील्डर ने भी अपने आप को झोंक दिया लेकिन रोक नहीं पाए। चौका आता हुआ स्कोर 22 पर पहुंच चुका है और अब अंतिम ओवर में भादवा टीम को चाहिए 26 रन। 6 गेंदे और 26 रन। पिछला ओवर थोड़ा सा प्रोडक्टिव ज़रूर रहा भादवा टीम के लिए, 15 रन आए, लेकिन अभी भी डगर काफ़ी मुश्किल है। 6 गेंदों में 26 रन चाहिए। पहली 2 गेंदे 2 बड़े हिट्स, रोचकता देखने को मिल सकती है। अगदी बरोबर सांगितलं आपण. पहिले 2 चेंडूवर जर लागोपाठ 2 मोठे फटके आले तर सामन्यात रंगत कायम राहील, आणि पहिले 2 चेंडू जर निर्धाव गेले तर मात्र सामना एकतर्फी होईल. जी हाँ, ये संभावनाएं हैं लेकिन होगा क्या किसी को भी पता नहीं है। आज ज़बरदस्त दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिला है। टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम करिश मात्रे एंड कंपनी अर्थात नारायण प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया ये खूबसूरत टूर्नामेंट स्वर्गीय नारायण मात्रे मेमोरियल कप 2021 भादवा टेमगरपाड़ा के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये स्टेडियम है, ऐतिहासिक स्टेडियम है। ज़बरदस्त लश ग्रीन आउटफील्ड भी हमें देखने को मिल रही है। सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए, सूर्यास्त का समय, दिन का अंतिम ओवर और अंतिम ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज अल्पेश के कंधों पर। आर के पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे। सागर तरी के पास स्ट्राइक, लेकिन कोई भी बड़ा हिट उनके बैट से इस पारी में निकला नहीं है। 6 गेंदे 26 रन। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, गगनचुंबी सिक्सर। आकलन केलं होतं की पहिल्या चेंडूवर आक्रमण पाहायला मिळेल, आणि होय, आक्रमण झालंय आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार. म्हणजे धावसंख्या पाहतोय आपण आता मात्र पुढे सरकताना तब्बल 28. सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र अजून 20 धावेची आवश्यकता आहे. 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुरेख सुरुवात. आपको मुकाबला याद आ रहा होगा सुनील, आमदार ट्रॉफी 2018 का, मेरे ख्याल से 18 या 19 का वो सेमीफाइनल मुकाबला बी इंडियन और सोनादेवी टेमगर के बीच में भिवंडी सिटी क्रिकेट का वो मैच, जिसमें 26 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे और सुभाष ठाकरे ने 4 छक्के लगाए थे रकीब के विरुद्ध, बी इंडियन टीम के विरुद्ध, और मैच टाई हुआ था आखिरकार। यहाँ पर चेज कंपलसरी है। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है त्रिमूर्ति वहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर है। दूसरा रन क्या मिलेगा यहाँ पर? कोशिश हो रही है, लेकिन कितनी वैध कोशिश है ये भी देखना होगा। एक ही रन मिला है। स्ट्राइक मुकेश मते के पास। 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। अब 4 गेंदों में 19 रन चाहिए। अभी भी रोचकता बरकरार है खेल में। पण जिथं रोमांचक अजून बाकी आहे. रंगतदार सामना रंगतोय, पण या चेंडूवर अजय चित्र साफ होईल. कहा नहीं जा सकता है। मुकेश भी खतरनाक बैट्समैन है, अच्छी गेंदों पर वो भी प्रहार कर सकते हैं। सज्ज होताना गोलंदाज. यावेळेस मात्र उंच आहे. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक येतोय. सुदर्शन अफलातून जाईल आणि फलंदाज या चेंडूवर मात्र फेल.
कहीं ना कहीं मैच का नतीजा स्पष्ट होता हुआ सुनील पवार, शानदार गेंद की एंगल डिलीवरी थी, उछाल अच्छा प्राप्त किया वहाँ पर गेंदबाज ने, बैट्समैन के नज़दीक गेंद को रखा नहीं, थोड़ा दूर रखा था, लेंथ भी खिंची हुई थी और उसमें सफलता मिली। टॉपेज लगा था मुकेश के बल्ले का और एक अच्छा कैच वहाँ पर सुदर्शन शेर के द्वारा। 29 पर गिरा है चौथा विकेट, 3 गेंदें शेष है, 19 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदों पर 3 छक्के भी लगते हैं तो भी भादवर टीम जीत नहीं सकती है, लेकिन हाँ कोई अतिरिक्त गेंदबाज करे और उसके बाद 3 छक्के लगे तो शायद बात बन सकती है। बिलकुल, कोई शब्द आ गया उसमें, एखादा जर वाईट किंवा नो बॉल टाकला तर मात्र एक सामना जिंकण्याची नामी संधी चालून येईल। चेसिंग कंपल्सरी आहे। सागर के पास स्ट्राइक, इस बार पुल किया है, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे। अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए। गेंदबाज का काम वैसे आसान ही है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन खेल है क्रिकेट का। 2 गेंदों में 13-17 रन भी बनते हुए हमने देखे हैं, क्या आज बनेंगे? नक्कीच, जर विचार केला आपण 2 चेंडूमध्ये अजून 13 धावेची आवश्यकता आहे। चेसिंग कंपल्सरी, इथून मात्र जर पोगाव संघ पराभूत झाला तर मोठा ट्रम्प कार्ड ठरेल तो त्या संघाचा विलन गोलंदाज। जी हाँ, एक अल्पेश ही है इस समय मैदान में जो भादवर टीम को जिता सकते हैं, और वो भला ऐसा क्यों चाहेंगे? लेकिन 2 गेंदों पर 2 छक्के यदि लगाते हैं बैट्समैन सागर तो उनके 100 रन पूरे हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में। फुल टॉस, स्विंग किया, 6 रन, नो बॉल, हो नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद। कहानी में रोचकता और रिव्यू भी लिया गया है तुरंत। अगर अंपायर दे भी नहीं सकते तो बल्लेबाजी वाले भी रिव्यू ले सकते हैं, ये तो होना ही था, हो गया। नहीं, रिव्यू तो बनता ही है, कोई भी टीम रिव्यू लेने ही वाली थी। यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय है, बीमर बॉल, लेकिन क्या शानदार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेला है। ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर गेंदबाज ने क्या की है, देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। और नो बॉल, रिव्यू यहाँ पर अनसक्सेसफुल होता हुआ पोगाव टीम का। बहुत बड़ी भूल कर दी है गेंदबाज अल्पेश ने। ये मैच कहाँ पर था और अब कहाँ पर आ गया है। स्कोर 42 रन, 6 रन चाहिए, 2 गेंदे शेष। थँक यू कॉमेंट्री बॉक्स। कल्पेश पाटील यांच्या माध्यमातून जर सामना फिनिश केला सागर तरे आणि तर 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे आणि विपुल पाटील। सामना जिंकण्यासाठी 6 धावेची आवश्यकता आहे। सामना होता कुठे आणि सामना येऊन ठेपलाय कुठं, जी चर्चा करत होतो आपण 2 चेंडूमध्ये 6 धावेची आवश्यकता। आणि सर्वात महत्त्वाचा अजय, यस, आई एकविरा प्रतिष्ठान संघाचे स्पॉन्सर कल्पेश पाटील यांच्या माध्यमातून हा सामना जर सागर तरे फिनिश करतो तर 1000 रुपये, सचिन तरे यांच्या माध्यमातून 500 रुपये, विपुल पाटील बॉबी यांच्याकडून 500 रुपये आणि योगेश तरे आमचे आहेत त्यांच्या माध्यमातून देखील 1000 रुपये आणि योगेश नाना यांच्याकडून थंड आणि श्रावणजी मात्रे यांच्याकडून 500। करेश मात्रे का टूर्नामेंट जब भी होता है काफी खूब होता है। जी हाँ, जमकर आयोजन किया जाता है, जमकर खिलाड़ी खेलते हैं और ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। 2 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे, ऐसे में 2 लीगल गेंदें करनी थी। यहाँ पर चेजिंग कंपलसरी भी है, लेकिन आपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। गेंदबाज ने यहाँ पर वो काम किया है, बीमर गेंद डाली और उसको बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट भी किया। सागर तरे ने तीसरा सिक्सर निकला है सागर के बल्ले से इस पारी में, और कुल रन संख्या उनकी इस टूर्नामेंट में 95 रन उनके बन गए हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए, अभी भी पोगाव टीम भी जीत सकती है। अभी भी ऐसा नहीं कि पोगाव टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, उनके पास अभी भी मौका है। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, आणि हा सर्वात महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट असेल, कारण की समोर आहे तो सागर। 2 चेंडू आणि 6 धावेची आवश्यकता आहे। सामना अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये येऊन ठेपलाय आणि अजय, आपण जो चर्चा केली होती की हा सामना रंगतदार स्थितीकडे जाईल शेवटच्या षटकापर्यंत, आणि उल्लेखनीय म्हणजे पोगाव संघासाठी विलन कोण ठरेल ही सध्या चर्चा होती, पण आता मात्र हिरो बनण्याची नामी संधी आहे अल्पेशकडे। लेकिन ये हमने नहीं सोचा था कि मैच इस तरह से यू टर्न लेगा। फ्री हिट का इशारा करते हुए एक बार फिर से अंपायर तुषार किरमकर। सागर तरे के पास स्ट्राइक, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद।
स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद की समाप्ति, शानदार गेंद, अब 1 गेंद और 6 रन, कमाल का मॅच. अतिशय सुरेख चेंडू, अप्रतिम. टप्पा पडल्यानंतर अतिशय वेगात बाहेर निघालाय आणि अल्पेश दाखवतोय की मी नो बॉल फेकू शकतोय, तर ब्रीडचा चेंडू सुद्धा अतिशय चांगला काढू शकतोय. 1 चेंडू आणि 6 धावेची आवश्यकता. फुल सामना जर आवडला असेल, जोरदार टाळ्या दोन्ही संघासाठी. जबरदस्त कामगिरी पाहतोय आपण. आता मात्र गोल्डन षटकार ठोकावा लागेल इथं मात्र सागर याला, आणि आतापर्यंत जे पाहिलं आपण तर 3 षटकार ठोकलेत, एका षटकाराची आवश्यकता असेल. आज का दिन वाकई में यादगार दिन है. सागर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की आज पूरे दिन भर, लेकिन जो कुछ दिन भर किया है उसको भूल जाओ, क्योंकि अभी जो शेष है वही तो विशेष है. 1 गेंद 6 रन. कोई अंदर नहीं जाएगा. हृदयाचे ढोके वाढवणारा हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळते. बसलेले प्रेक्षक उभे राहिलेले आहेत अजय घरत, हे पहा. जी हाँ, दर्शक भी खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में. 1 गेंद 6 रन, क्या गोल्डन गेंद या फिर गोल्डन सिक्सर और क्या सेंचुरी पूरी हो जाएगी रनों की सागर तरेगी आज के दिन के पूरे टोटल रन की. लेकिन सुनील, दोनों भी टीमों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. सही मायनों में क्रिकेट की जीत होती हुई इस स्वर्गीय नारायण म्हात्रे मेमोरियल कप 2021 में. अगदी बरोबर. दोन्ही संघाचं विजय होईल इथं मात्र, पण दोन्ही संघांनी जीव पणाला लावून मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करताना पाहतोय आपण. चला वेळ कमी घ्यायचा आहे, विनंती आहे इथं मात्र. वेळ कमी घ्यायचा, आपण क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचं आहे. फुल पैसा वसूल सामना पाहतोय आपण. आणि जेव्हा जेव्हा पाहतोय की द वॉल ऑफ भादोड करिश मात्रे टुर्नामेंट ठेवतोय, आणि त्या टुर्नामेंटचं खास आकर्षण हेच पाहतोय. दम लगा के आयोजन आणि दमदार सामने पाहतोय आपण. जी हाँ, दमदार क्रिकेट, यह है भिवंडी का क्रिकेट. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है. भावेश वारे स्लीप पॉइंट की तरफ नजर आ रहे हैं. ये बदला हुआ है फील्ड प्लेसमेंट में. नज़दीकी क्षेत्र रक्षक, इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा सागर की बल्लेबाजी पर. बैटिंग तो बढ़िया की है उन्होंने, लेकिन अंतिम गेंद पर 6 रनों की ज़रूरत है. शॉर्ट थर्ड मैन काफ़ी फाइन, एक और शॉर्ट थर्ड मैन है, थोड़ा सा स्क्वेयर और एक सिली पॉइंट है. ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है. विकेट कीपर थोड़े से दूर खड़े हैं स्टंप से, और 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर, जिसमें ऑन साइड में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा सा सामने की तरफ एक डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है और एक लॉन्ग ऑफ. आखिरी गेंद लेकर चले गेंदबाज अल्पेश. पटकी हुई गेंद हवा में, मैदान के बाहर, गोल्डन सिक्सर. मैच को जीत लिया है यहां पर भादुआ टीम. वन एंड ओनली सागर तरे प्लेयर ऑफ द डे भी कहे जा सकते हैं. 100 रन से अधिक रन बनाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में. जबरदस्त